हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम जब किसी कोर्स में इनरोल्ड कर लेते हैं तो इनरोल्ड करने के बाद हमको मार्क्स मिलते थे, ठीक है, और उसको फिर हम स्विच भी नहीं कर सकते थे, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में भी नहीं जा सकते थे और हम अपना इंस्टीट्यूशन भी नहीं बदल सकते थे बिना अपनी पढ़ाई को, बिना अपने कोर्स को कंप्लीट किए हुए। और कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि 1 साल मैंने कर लिया, तो अगर मैं छोड़ के दूसरा साल वहाँ कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं था। और हमें नंबर्स दिए जाते थे, ठीक है? मार्क्स दिए जाते थे। मगर अब ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद इसका पूरा फॉर्मेट, इसका पूरा एक खाका, इसका जो एक दिखने वाला जो एक एस्पेक्ट है, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है जब से सीबीसीएस सिस्टम लागू हुआ है, जिसको हम कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अपनी पसंद, ठीक है। बेस्ड मतलब आधारित, क्रेडिट मतलब आपको नंबर्स की जगह, मार्क्स की जगह अब आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, और सिस्टम एक निकाय, एक सिस्टम, एक प्रोसेस, आप इससे समझ ही रहे होंगे। तो आज हम अपने इस शॉर्ट वीडियो सेक्शन में बात करने वाले हैं सीबीसीएस, या जिसको हम कहते हैं क्रेडिट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो as we know that choice based credit system is commonly known as CBCS, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हम समझ ही रहे हैं। caters effective teaching learning platform wherein the student or learner has the flexibility, यहां पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन है, ठीक है। अब लचीलापन किस में आएगा? टू चूज देयर कोर्सेस, टू चूज देयर कोर्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ इलेक्टिव सॉफ्ट स्किल कोर्सेस। ये दो तरीके के कोर्सेस की लिस्ट है जो प्रोवाइड की गई है। अब स्टूडेंट अपनी पसंद से, अपनी समझ से, जो उसको पसंद आए, जो उसका पोटेंशियल है, उस हिसाब से वो कोर्स को चूज कर सकता है। ये उसके पास अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्यों किया जा रहा है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने, और उनके पास कुछ डिग्री ऐसी होती है जो वहां के लिए इनएप्रोप्रिएट है। तो अगर हम पहले से फ्यूचर प्लान कर लें कि हमें ये करना है, हमें ये पढ़ाई करनी है, हमें यहां जाना है, अब्रॉड बाहर जाके पढ़ना है, तो हमारे पास एटलीस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम अपने कोर्स को इलेक्ट कर सकें या चुन सकें, ठीक है। CBCS is an educational approach that allows students to choose courses from prescribed set of courses। अब वो prescribed set of courses क्या है? पहला है आपका स्किल बेस्ड, दूसरा है एक कोर स्कोर होगा, और एक इलेक्टिव या माइनर कोर्स होगा। तो तीन तरीके के कोर्सेज हो गए। एक हो गया आपके स्किल पर आधारित, यानी आपके स्किल को डेवलप करेगा। दूसरा हो जाएगा एक कोर कोर्स जो एक मेन कोर्स होगा, और तीसरा इलेक्टिव कहते हैं या उसको माइनर कोर्स कहते हैं। द कोर्स कैन बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द ग्रेडिंग सिस्टम। यहां पर अब आपको ग्रेड मिल रहा है, ABCDECO, इस तरीके का ग्रेड आपको दिया जाएगा, विच इज एन अपग्रेड टू द कन्वेंशनल मार्क सिस्टम। यानी जो हमारा कन्वेंशनल मार्क्स का सिस्टम था वो अब अपग्रेड होके किधर आ गया? ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ आ गया। यानी अब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, अब आपको ग्रेड दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी ग्रेड को हम क्रेडिट्स का भी नाम दे देते हैं, ठीक है, इसी को हम क्रेडिट्स का भी नाम दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस्ड by the UGC, University Grant Commission, the CBCS or choice based credit system offers an effective learning platform for students by broadening the horizons of education। ये पूरी बात है, जाहिर है इसके जो हॉरिजन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रसार हो रहा है उसका, इसीलिए यूजीसी ने CBCS सिस्टम को लागू किया है। Surpassing the conventional percentage and grading means of judging a student's academic skill, CBCS follows a standard way of assessment. Assessment means वही आपका evaluation,
अब इस इवेल्युएशन में आपके क्या आ जाएंगे, आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, आपका टेस्ट आ जाएगा, राइट। And examination management. The CBCS software grading system is uniform across all educational institutions. अब जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर भी चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम की सुविधा लागू हो गई है, उन सारों के लिए एक ही सिस्टम लागू होगा, यानी यूनिफॉर्म सिस्टम होगा सीबीसीएस का जो इंप्लीमेंट होगा। आगे क्या बात है कि इट फॉलोज द सेमेस्टर पैटर्न, इसमें सेमेस्टर पैटर्न होगा एंड नॉट द एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या बात हो गई, इसमें जो सिस्टम होगा बेटा वो आपका होगा सेमेस्टर, यानी ये एनुअल वाला जो सिस्टम है जो हम कहते थे सालाना एग्जाम, ये अब नहीं होगा। ठीक है, देयर आर 2 years इन एवरी एकेडमिक ईयर, ऑड एंड इवन। देयर आर 2 semesters, यानी एक ईयर में ऑड एक सेमेस्टर ऑड होगा, एक सेमेस्टर इवन होगा। अब इवन का मतलब फर्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया आपका, थर्ड ईयर हो गया आपका, फिफ्थ ईयर हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर, या 6 सेमेस्टर, सॉरी, तो ये हो गए, इसको हम कहते हैं इवन सेमेस्टर, इसको कहते हैं हम ऑड सेमेस्टर। एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर इवेल्युएशन एंड असाइनिंग ऑफ ग्रेड इज डन। अब हर सेमेस्टर के बाद आपका इवेल्युएशन होगा और बेटा आपको क्या मिलेगा, यहां से ग्रेडिंग दी जाएगी आपके उस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के अनुसार। नंबर ना देके अब ये ग्रेड हो जाएगा। तो पहले क्या हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पहले आपको चॉइस रहेगी कि आप अपने कोर्स को चुने, ठीक है, और दूसरा जब चुनने के बाद अब आपका जब इवेल्युएशन होगा तो ये मार्क्स के उस पे नहीं होगा, ये क्रेडिट्स के बिहाफ पे होगा, या हम इसको कह सकते हैं ये ग्रेड्स के बिहाफ पे होगा, राइट। ये बात समझ में आ गई सबको? आगे चले। द क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टम इज दस मोर इफेक्टिव देन कन्वेंशनल परसेंटेज सिस्टम। क्या माना गया कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये कन्वेंशनल से ज्यादा इफेक्टिव है और एप्रोप्रिएट है, राइट। यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। तो जब सीबीसीएस आया तो उसी के साथ यूजीसी ने, तो एक बात आप यहां पर ध्यान रख लीजिए कि सीबीसीएस सिस्टम लाने वाली संस्था कौन है, वही जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन करती है, रेगुलेट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसने 10 स्केल, जिसको हम कहते हैं इस तरीके से लिखा जाएगा, 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम भी प्रेस्क्राइब कर दिया। ठीक है, क्या है देखिए, अब किसी को ग्रेड अगर ओ मिल रहा है, इट मींस इसका जो ग्रेड पॉइंट है वो 10 से अधिक है, 10 से ज्यादा है या 10 है। ए प्लस मतलब एक्सीलेंट हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, अगर किसी के रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ ए प्लस, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका नंबर 9 से ज्यादा है और 10 से कम है, यानी 9 और 10 के बीच में है। वेरी गुड अगर किसी को मिला ए मिल गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका 8 है या 8 से ज्यादा है बट 9 से कम है। ठीक है, बी प्लस का मतलब क्या हो गया, 7, बी यानी अबव एवरेज, 6 ये क्रेडिट है, ये बेटा ये पूरा जो है ये आपका ग्रेड पॉइंट है। किस तरीके से क्रेडिट दिया जाए, किस तरीके से ग्रेड को हम काउंट करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये काम कैसे करता है, देखिए ये जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है क्या कह रहा है, हाउ डज सीबीसीएस वर्क्स। सेमेस्टर में क्या बात कही गई, ईच सेमेस्टर इज यूज्ड फॉर असेसमेंट, ईच सेमेस्टर इज यूज्ड फॉर असेसमेंट। अब देयर आर 15 to 18 वीक्स, ठीक है, ऑफ एकेडमिक वर्क, या 19 टीचिंग डेज हो जाएंगे किसमें, इसमें एक सेमेस्टर में 15 से 18 वीक का हम काम करेंगे और उसमें 90 टीचिंग डेज होंगे इन ईच सेमेस्टर। द करिकुलम इज फ्लेक्सिबल, ये हमने बता दिया था, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लाया गया है। एंड द क्रेडिट्स आर गिवन डिपेंडिंग ऑन टीचिंग आवर्स एंड कोर्स मटेरियल। अब जो क्रेडिट आएगा वो किसके हिसाब से दिया जाएगा बेटा, कोर्स मटेरियल के अनुसार दिया जाएगा और किसके अनुसार दिया जाएगा, टीचिंग आवर्स के अनुसार, टीचिंग आवर्स के अनुसार। ये दो बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब क्रेडिट सिस्टम क्या है, कैसे क्रेडिट दिया जाएगा।
every course receive a specific number of credits. The student receive the credits for that course when he successfully completes his credit can be earned by students at their own speed. राइट अब ये दोनों काम हो गया, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद क्रेडिट सिस्टम भी आ गया। अब इसके बाद हम इवेल्युएशन करेंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर किसकी बात की गई है, सीसीई की, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं। द स्टूडेंट इज कॉन्टिन्यूअली इवेल्युएटेड बाय बोथ हिज और हर टीचर्स एंड बाय स्टूडेंट्स, राइट। द इवेल्युएशन कैन बी टेकन इन एनी फॉर्म। अब जो इवेल्युएशन, जो असेसमेंट हम कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इज यूज टू असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। लेकिन जो हमारे पास 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे की मार्किंग करेंगे या उसको मार्क्स देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई सबको? इतनी बात आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब अगली जो बात आती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीबीसीएस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। कि सीबीसीएस की उच्चतर शिक्षा में या उच्च शिक्षा में, भारत की उच्च शिक्षा में क्या इसकी जरूरत है या इसकी क्या महत्व है। पहला क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू चूज सब्जेक्ट एंड कोर्सेज इन देयर इंटरेस्ट। पहली बात क्या है, इंटरेस्ट। क्योंकि ये सीबीसीएस की बात जो हमने की थी तो ये हमारी चॉइस है। पहला जो है चॉइस है और ये चॉइस ही हमको कहां लेके जाती है, इंटरेस्ट की तरफ। तो हम अपने इंटरेस्ट का पेपर चुन सकते हैं या अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट और कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फायदा ये होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, अपने पेस, अपनी स्पीड के अनुसार हम पढ़ाई कर सकते हैं। एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फॉर बेटर ग्रोथ। ये नहीं होगा कि जिस हिसाब से स्कूल की पढ़ाई हो रही है, कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत तेजी से हम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो ये हम सेल्फ रेगुलेटेड हम इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से सेल्फ रेगुलेटेड का ये फॉर्म हो गया। ठीक है। लास्ट में अचीव देयर करियर गोल्स एंड बियॉन्ड बाय बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट। अपने करियर गोल को आप क्या करिए, अचीव कीजिए और लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहिए और उसके हिसाब से आप काम करते चलिए, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके एलिमेंट्स हम जल्दी से देख लेते हैं, हालांकि इस पे हमने चर्चा कर ली। तो पहला एलिमेंट क्या है आपका, चॉइस बेस्ड, राइट। पहला एलिमेंट इज योर चॉइस बेस्ड, जो कि आपका है, यही हमने अभी बताया आपको, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। मल्टीपल चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कोर्सेस। मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं, आप अपने पसंद के, अपने हिसाब के, अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज को चुन सकते हैं। ये मतलब हो गया चॉइस बेस्ड का, राइट। नेक्स्ट है इसमें सेमेस्टर सिस्टम। पढ़ाई की सिस्टम कैसे बेटा, इसमें सेमेस्टर सिस्टम होगा। द क्लियर आउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर एंगेजमेंट। क्या बताया गया है कि एक सेमेस्टर होगा 15 से 18 वीक का। एक सेमेस्टर कितना हो गया, 15 से 18 वीक्स का। अब इसको जरा आप काउंट कीजिए तो कितने कितने का हो गया, 4 मंथ का। ये एक सेमेस्टर कितने का हो गया, 4 से 5 मंथ के बीच का। और टीचिंग कितनी होगी, टीचर के लिए क्या काम हो गया कि वो 90 घंटे की एटलीस्ट टीचिंग करेगा। ये काम हो गया टीचर के लिए और ये वाला हो गया आपके स्टूडेंट एंड पे। ठीक है, और ये वाला आपका काम हो गया टीचर के लिए। तो ये हो गया सेमेस्टर की बात। तीसरा, असेसमेंट कैसे हम करेंगे, कैसे हम एग्जाम लेंगे, कैसे हम टेस्ट लेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म एग्जामिनेशन, असाइनमेंट एटसेट्रा। ये कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसा नहीं कि अब सिर्फ फॉर्मेटिव या समेटिव इवेल्युएशन होगा, इसमें कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। आपका मिड टर्म एग्जाम हो रहा है या फिर आपका कोई क्लासरूम अटेंडेंस के हिसाब से आपके परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। उसके बाद असाइनमेंट जो टीचर दे रहा है उसके अनुसार आपको ग्रेड दिए जा रहे हैं। अब जब आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, अब आपको क्रेडिट कैसे दिए जाएंगे, गिव ड्यू वेटेज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर पर वीक। जैसा कि अभी हमने बात किया है कि इंस्ट्रक्शनल आवर पर वीक के अनुसार आपको ग्रेड दिया जाने की बात इसमें कही गई है। पांचवा है ग्रेडिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड। अब जो मार्क्स बच्चा पा रहा है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, ग्रेडिंग में, राइट। इतनी बात समझ में आ गई
यही पूरा लेखा जोखा, यही पूरा चिट्ठा है बेटा सीबीसीएस का, जिसको हम कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये हायर एजुकेशन का आपका पार्ट भी हो सकता है, और इसलिए हो सकता है क्योंकि सीबीसीएस की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है। तो इट इज इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये था सीबीसीएस का पूरी एक कथा, पूरी एक हिस्ट्री, पूरा एक प्रोसेस कैसे होता है सीबीसीएस, और सीबीसीएस लाने की क्या वजह थी कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और बच्चों के उसके इंटरेस्ट, उनके चॉइस के अनुसार कोर्स को चुनने की यहां पर आजादी और स्वतंत्रता भी दी गई है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो हम पसंद से अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना कोर्स चुनेंगे, उसके बाद फिर हमको जो नंबर्स मिलेंगे, जो इवैल्यूएशन होगा, वो हमारा ग्रेडिंग या फिर क्रेडिट के अनुसार होगा। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।